आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से अर्जेंट से बांटा जाएगा। मैं तेरी दासी बनूंगी सदा, नहीं मुझको आशा इस संसार की। मैं तेरी दासी बनूंगी सदा, नहीं मुझको आशा इस संसार की। रख लूंगी तुमको मेरे सीने में, तुम्हें खो न दूं मैं मेरे जीवन से। मेरे दिल के अंदर आओ यीशु, तुम्हारी मैं दासी हूँ। आओ प्रभु, रखूंगी तुम्हें दिल में मेरे, करूंगी सदा तुझ पे विश्वास मैं। एक और बार इस संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय पिता ने यह अवसर दिया, यह समय दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे मत्ती चैप्टर 26 उसका 43, 44, 45। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 43, 44, 45। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया। उन्हें उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुँची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करें। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में मृत्यु से पहले, प्रभु यीशु मसीह कैसे मृत्यु से जाएंगे, उससे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है गेत्सेमनी में जाके और वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर सृष्टि के ऊपर गिर के प्रार्थना कर रहा है और पसीना जैसा पड़ते कि लहू जैसा उसके शरीर में से गिर रहा है। और वो अपने शिष्य को भी लेके गया और वहाँ पर हम देखते कि प्रभु प्रार्थना कर रहे, मृत्यु से पहले प्रभु प्रार्थना कर रहे, पिता को बोलते मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और वहाँ पर चेलों को बोलते कि तुम भी मेरे साथ मिलके प्रार्थना करो। मगर हम देखते कि वे शिष्य बहुत नींद से भरे रहते और वे सो जाते। प्रभु उनको जगाता है और दोबारा बोलता है तुम प्रार्थना करो। तभी भी हम देखते कि वो लोग बोलते हैं कि हम लगातार प्रार्थना करेंगे, तभी भी उनकी आँख में नींद से भरा रहता है। मगर प्रभु उनको बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते। हम देखते कि जब हम वचन को पढ़ते दूसरे में ऐसे बातों को हम देखते कि प्रभु वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते हो। तो प्रभु को प्रार्थना की आवश्यकता था और प्रभु खुद प्रार्थना कर रहे थे और उनको भी बोला मेरे साथ तुम भी क्या करो, प्रार्थना करो जागते हुए। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि प्रभु जी कैसा मृत्यु से जाने वाले, प्रभु दुनिया का पाप का कर्जा को उठाने वाले, प्रभु यीशु मसीह जो कितना जो खौफनाक जो दर्द पीड़ाओं से जाने वाले। इसके लिए पिता परमेश्वर से वे प्रार्थना कर रहे, वो शक्ति मांग रहे, वो सामर्थ से कि प्रभु मुझे आप सहायता करो। वो प्रार्थना करने के समय अपने शिष्य लोग को भी बोलता है कि तुम मेरे साथ मिलकर क्या करो, प्रार्थना करो। प्रियजनों, ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम कम से कम प्रार्थना करने वाला एक यहोवा होना चाहिए
जैसा हम देखते हैं कि दानियल के बारे में हम देखते कि दानियल भी दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था। हम देखते हैं कि दानियल के बारे में जो चुगली किया, जो उन्होंने बोला, मगर दानियल तभी भी क्या हो गया, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तभी भी दानियल वो पीछे मुड़ा नहीं। प्रियजनों, हमारे जीवन में हम पीछे नहीं मुड़ते हुए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना का बहुत विषय, प्रार्थना के बारे में हम बोलेंगे तो कम नहीं होता है। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कैसा प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर अपने शिष्य को बोलता है कि तू मेरे साथ मिलके प्रार्थना करो। और प्रभु को भी इनकी प्रार्थना की एक आवश्यकता है। इसके लिए प्रभु 3 बार इनको जगाने के मगर इन लोगों के नींद से भरे थे। प्रियजनों, हम भी आत्मिक तौर से एक प्रार्थना करने वाला यहूदा होने चाहिए। हम प्रार्थना करनी चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए। बहुत प्रार्थना का जो विषय, जो लोग उद्धार नहीं पाए उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना में ऐसा करनी चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो प्रार्थना। और जैसा प्रार्थना के बारे में बहुत सारे जो बाइबल में हम देख सकते हैं, हन्ना ने रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को उत्तर दिया। नेहमिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को उत्तर दिया। हिजकिय्याह राजा रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को उत्तर दिया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्य को बोलते कि तुम घुटना टेक के प्रार्थना करने चाहिए। आज हमको एक प्रार्थना का गरज है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करना की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना जो असंभव को संभव करता है। जब तक हम अपने आप को घुटना नहीं टेकेंगे, प्रभु के पास हम नम्रता नहीं आएंगे, प्रियजनों कैसा परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा। हम अपने आप को दीन का बने। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद घुटना टेके हुए वो प्रार्थना करे। अपने शिष्य को बोल रहे उससे प्रार्थना करने के लिए, उस जो गेत्सेमनी में जो प्रार्थना कर रहे, क्योंकि प्रभु अभी थोड़ा समय के बाद प्रभु को पकड़ाएंगे। और उसके बाद प्रभु को मालूम है प्रभु कैसा मृत्यु से गुजरने वाला है। प्रियजनों, हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की आवश्यकता है। हम जब जाते तो प्रार्थना करके बाहर होने चाहिए, क्योंकि हमको प्रार्थना की आवश्यकता है। यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हर एक दुष्ट बुराई से प्रभु आज का दिन मुझे बचा के रखो। यही हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि दुष्टता चारों तरफ हम देखते हैं, बुराई हम चारों तरफ देखते हैं, मगर प्रार्थना जो असंभव को संभव करता है, प्रार्थना हमें एक शक्ति देता है, एक बल देता है कि हम आगे बढ़ते जाए। तो यहाँ पर प्रभु भी उनको प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, मगर हम देखते हुए कि नींद से भर गए। मगर प्रभु यीशु मसीह दोबारा बोलते कि क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी जाग नहीं सकते। प्रियजनों, एक घड़ी मतलब 1 घंटा हम प्रभु को कम से कम देने चाहिए प्रार्थना के लिए। हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पर हम देखें कि वे सोते रहे, उनकी आँख नहीं थी, मगर हम अपने आप को आत्मिक तौर से जागते रहे। हम अपने आप को आत्मिक तौर से जागते रहे, हम प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हमको प्रार्थना की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें, कोई परेशानी उनके लिए प्रार्थना करें, कोई दुख में उनके लिए प्रार्थना करें। जैसा हम पढ़ते हैं कि याकूब 5 में लिखा है, कोई बीमार उनके लिए प्रार्थना, कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ, कोई दुख है उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। हम खुद प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वचन बताओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तुम भले हो, चंगा हो जाओ। मगर हमारा प्रार्थना एक सिंसियर होने चाहिए, हमारा प्रार्थना एक ईमानदारी होनी चाहिए। जब एक साधारण व्यक्ति घुटना टेके प्रार्थना करता है, शैतान हिलने लग जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रार्थना भी हमारे जो में एक बहुत बड़ा हथियार है। एफेसियंस चैप्टर 6 में जो प्रार्थना के बारे में लिखता है कि संत पौलुस बोलता है कि
तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं सुसमाचार का भेदों को बता सकूं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना कितना आवश्यकता है। हमारे जीवन में हम एक दूसरे को इंकरेज करने चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता, हमेशा आपको, आपके परिवार को याद रखता हूँ। जो सामने वाला सुनने वाला को उसको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम भाई मेरे लिए प्रार्थना करता है, बहन मेरे लिए प्रार्थना करता है। तो प्रियजनों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना का बहुत सारे विषय। हाँ, जब हम घुटने टेकते प्रभु के चरणों में जाते तो हमको आत्मा जो हमको आए भर के, जो हमको सिखाता है कि पवित्र आत्मा कैसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो लगातार प्रभु यीशु मसीह भी बोला कि लगातार प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो और शैतान जो गरजने वाले सीख जाए कि इसको फाड़ खाए। तो प्रियजनों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक प्रार्थना का यहोदा बनते हुए हमारा प्रार्थना का जीवन हम लगातार आगे बढ़ाते जाए। तो ये वचन पढ़ने जरा सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।